everyone, welcome back to my channel. I am Apurva and Simply Apps. Welcome back to my series Radhe Krishna Stories. So here's the next episode of the series, so let us enjoy the video. आप सबों का सिंपली ऐप्स चैनल में स्वागत है राधे कृष्ण की कथा के लिए और खासकर थैंक यू अपूर्वा फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन टू से समथिंग अबाउट राधे कृष्ण। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब कहीं भी मुझे मौका मिलता है राधे कृष्ण की कथाओं को कहने का, सुनने का, समझने का बड़ा ही आनंद आता है। आज जैसा कि हम सब पहले सुन चुके हैं, कृष्ण भगवान ने मैया यशोदा, मैया देवकी, पिता नंद बाबा, वासुदेव जी के लिए क्या क्या किया है, उन्होंने उनकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण की हैं बियॉन्ड द लिमिट जाके। उसके बाद धरा पे उनका कैसे आना हुआ, कृष्णी सूतपा उनको 3 बार तथास्तु तथास्तु कहना और संसार में उनका आना। पहले भगवान कृष्णगढ़, फिर भगवान वामनदेव और फिर श्री कृष्ण के रूप में धरा पे उनका पधारना। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब परमपिता परमेश्वर जब संसार में आते हैं, कई बड़े बड़े काम करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं, पतितों का उद्धार करते हैं, लोगों के कल्याणार्थ जनहित के लिए सदैव संसार में आते हैं। इसी क्रम में एक कथा है सनकादि मुनि से संबंधित। उनके भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, और सनकादि मुनि जिनको कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार कहा जाता है, एक बार बैकुंठ में श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे। द्वारपाल ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें श्री हरि विष्णु के दर्शन करने से रोक दिया, जिसपे कुपित होकर उन्होंने जय विजय को अभिशाप दे दिया कि 3 जन्म तुम लोग राक्षस कुल में जन्म लोगे। अब ये सुनकर वो काफी दुखी हो गए। जैसा कि हम जितने भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, सब जगह पे बताया गया है, माता पिता, गुरुदेव गुरु माता और ब्राह्मण देव ब्राह्मणी माता को हमेशा सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और ये बात जय विजय श्री हरि विष्णु के द्वारपाल होने के बावजूद भी भूल गए और उनको इसका दंड भुगतना पड़ा। फिर वो श्री हरि विष्णु और सनकादि मुनि के पास क्षमा याचना किए और उसके बाद उन्होंने उनको वरदान दिया और श्री हरि विष्णु ने उन्हें बताया कि तुम्हारे मुक्ति के लिए संसार में आऊंगा और तुम्हें मुक्त करूंगा, या फिर 7 जन्म सज्जन बनकर 7 जन्म बाद तुम मेरा फिर द्वारपाल बन सकते हो। जय विजय ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से निवेदन किया, प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, हम आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। यही तो अनन्य प्रेम है भक्त और भगवान का। हम सब भी सदैव भगवान के श्री चरणार्पण होना चाहते हैं, उनके चरणों में अपना सिर नवाना चाहते हैं, उनके चरणों में स्थान पाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु जल्द से जल्द हम 3 जन्म बुरा बन के ही राक्षस कुल में जन्म लेके ही वापस आपके पास जल्द आना चाहते हैं। और आप जानते हैं वो 3 जन्म कौन था? पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 2 बड़े राक्षस हुए, जिनके उद्धार के लिए श्री हरि विष्णु स्वयं वराह देव और नरसिंह देव का अवतार लेकर उनका कल्याण किए, उनको उस जन्म में उनको मुक्ति दी। दूसरे जन्म में वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप अपने अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, जिनको प्रभु ने दोबारा अपने रामावतार युग में उनका उद्धार किया। और तीसरे जन्म में एक बार शिशुपाल और दंतवक्तक के रूप में वो दोनों का जन्म हुआ, जिसको स्वयं श्री प्रभु श्री राधे कृष्ण श्री कृष्ण भगवान ने उनका उद्धार किया। और इस प्रकार 3 जन्म उनके कट गए और वो पुनः मुक्त होकर प्रभु के सेवा में लग गए। ज्ञान हमें ये मिलता है, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने हमें ये सिखाया है प्लानिंग। भगवान जब भी आते हैं धरा पे, लल्ला के रूप में आए थे, लेकिन उनको साथ ही साथ क्या करना था? जय विजय की आखिरी जन्म से मुक्ति भी दिलानी थी। सूतपा जी को जो वचन दिया था वो भी पूरा करना था, पतितों का उद्धार करना था। कई मंतव्य के साथ भगवान धरा पे आते हैं, हम लोगों को भगवान सिखाते हैं। छोटी छोटी चीजों में भगवान की लीलाएं कैसे हमें हेल्प करती हैं, हमें यहाँ पे सिखाती है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग। हम कुछ भी करने जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम स्टार्ट हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? हम फ्लॉप होते हैं और बाद में उल्टा भगवान को ही दोष देते हैं। अगर जय विजय ने वो बातें याद रखी होती तो शायद ही मुनि को वो रोकते नहीं और शायद वो ये 3 जन्म भगवान से दूर ना होते।
इसी प्रकार हमें भगवान की इस लीला से ये सीखना चाहिए, कुछ भी करने से पहले शास्त्र का ज्ञान जो हमारे जीवन में हमको किसी ने भी दिया है उसे याद रखना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यही है, प्रभु की लीलाएं सदैव हमें कुछ न कुछ ज्ञान देती हैं। हमें सदैव प्लानिंग से चलना चाहिए और हमारे जीवन का एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, श्री हरि राधे कृष्ण के श्री चरणों में अपना स्थान बनाना। उसके लिए हम सबों को कॉन्टिन्यूअस मेहनत करना है। किसी जन्म में कुछ गलती की होगी, इसीलिए इस जन्म में हम सब यहाँ पे हैं। भगवान के श्री चरणों में आप सबों का मंगल और आपके शरणापन की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। थैंक यू अपूर्वा। I hope you enjoyed the video, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. Meet you guys in the next video. Bye bye.